निकाय चुनाव में शिवपाल का कद बढ़ाएगी सपा। यादव लैंड में शिवपाल के चहेतों को मिल सकता है टिकट। सपा अपने सिंबल पर उतारेगी उम्मीदवार। महिलाओं को भी इस बार मिलेगा ज्यादा मौका। समाजवादी पार्टी ने अब निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है चुनाव के ऐलान का। यूपी में 17 नगर निगम के अलावा 200 नगर पालिका परिषद व 545 नगर पंचायतों में वार्ड सदस्य, मेयर और अध्यक्ष पद का चुनाव होना है। राज्य निर्वाचन आयोग कभी भी चुनाव का ऐलान कर सकता है। सत्ताधारी बीजेपी तो लंबे समय से निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी हुई थी। मुख्य विपक्षी दल सपा ने भी अपनी रणनीति को अब अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस बार पार्टी अपनी रणनीति बदल रही है। खासतौर पर शिवपाल यादव के साथ अखिलेश यादव के रिश्ते अब बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसलिए निकाय चुनाव में शिवपाल यादव की सिफारिश पर कई उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। जबकि विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव के दबाव में अखिलेश ने शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन तो कर लिया था, लेकिन अखिलेश ने प्रसपा को एक भी सीट नहीं दी थी। शिवपाल यादव खुद भी सपा के सिंबल पर चुनाव लड़े। शिवपाल ने 40 से ज्यादा उम्मीदवारों की सूची अखिलेश यादव को सौंपी थी, लेकिन अखिलेश ने शिवपाल की पसंद के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था। शिवपाल यादव को स्टार प्रचारक तो बनाया, लेकिन उन्हें प्रचार में कहीं नहीं भेजा और चुनाव के बाद शिवपाल को सपा का नेता मानने तक से इंकार कर दिया था। लेकिन मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के दौरान चाचा भतीजा के बीच रिश्ते सुधर गए। अब अखिलेश कई मामलों में शिवपाल की राय भी लेने लगे हैं और संकेत साफ मिल रहे हैं कि इटावा, फिरोजाबाद, कानपुर, कन्नौज, मैनपुरी, शिकोहाबाद सहित यादव लैंड के कई निकायों में शिवपाल के पसंद का मेयर और अध्यक्ष पद का सपा का उम्मीदवार तय किया जा सकता है। निकाय चुनाव में इस बार अखिलेश यादव नई रणनीति से मैदान में उतर सकते हैं। खासतौर पर टिकट वितरण में उन लोगों को प्राथमिकता मिल सकती है जिन्हें किसी कारण से विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिल पाया था, लेकिन अपने क्षेत्र में उनका जनाधार है। टिकट न मिलने के चलते ऐसे लोग घर बैठ गए थे और पार्टी के कार्यक्रम में भी उनकी उपस्थिति कम हो गई थी। अखिलेश ने ऐसे नेताओं को संदेशा भेज दिया है कि उनका ख्याल पार्टी रखेगी, इसलिए क्षेत्र में सक्रिय बने रहें। निकाय चुनाव में मेयर और अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी में उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने साफ कर दिया है कि नगर निकाय चुनाव में सपा बेहद सावधानी के कदम उठा रही है। नगर निगम में हमेशा बीजेपी मजबूत रही है, इसलिए पार्टी कई चौंकाने वाले फैसले ले सकती है। पार्टी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को ही मौका देगी। संदिग्ध राजनीतिक चरित्र वाले व्यक्ति को मौका नहीं दिया जाएगा। इस चुनाव के जरिए शहरी मतदाताओं में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले से ही सपा बीजेपी की तुलना में मजबूत है। पंचायत चुनाव में भी इसका एहसास सपा ने बीजेपी को करा दिया था। शहरी क्षेत्र में अपना आधार मजबूत कर सपा 2024 की तैयारियों में जुट जाएगी। नरेश उत्तम ने कहा कि विधानसभा सत्र के बाद सभी विधायकों को क्षेत्र में जाने का निर्देश दे दिया गया है। नगर निगम चुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए विधायकों को तत्काल संबंधित नगर निगम की कमेटी के साथ बैठक करने को भी कहा गया है। सभी जिला कमेटियों को निर्देश दिए गए हैं कि उम्मीदवारों का पैनल तैयार करें। पैनल में 3 से ज्यादा नाम न रखे जाएंगे और पैनल को प्रदेश कार्यालय तक भेजें। चुनाव का ऐलान होने से पहले ही सपा अधिकांश सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।